गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 10 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 10 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शब्द को पढ़ते हैं, फिर हम अर्थ को पढ़ेंगे। तो आपके शब्द क्या है? बादशाह, सलाम, केंद्र बिंदु, मायूस, मुखावित होकर। बादशाह, सलाम, केंद्र बिंदु, मायूस, मुखातिब होकर। मुखातिब होकर। तो बादशाह का अर्थ क्या है? बादशाह के दो अर्थ हैं, राजा और सुल्तान। राजा और सुल्तान। सलाम के भी दो अर्थ हैं, प्रणाम या नमस्कार। प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु के भी दो अर्थ हैं, मध्य बिंदु या धुरी। मध्य बिंदु या धुरी। मायूस, मायूस का अर्थ है निराश। मायूस, निराश। मुखावित होकर, मुखावित होकर के का अर्थ क्या है? बात करने वाले की ओर देखकर। मुखातिब होकर, मुखातिब होकर का अर्थ क्या है? बात करने वाले की ओर देखकर। बादशाह, राजा या सुल्तान, सलाम, प्रणाम या नमस्कार, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी, मायूस, निराश, मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। तो आपने शब्द और अर्थ दोनों को पढ़ लिया। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। बादशाह, राजा या सुल्तान। बादशाह, राजा या सुल्तान। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। मायूस, निराश। मायूस, निराश। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। तो बादशाह हम किसको बोलते हैं? बादशाह ये जो हमारे राजा होते हैं, सुल्तान होते हैं, हम उनको बादशाह बोलते हैं। ओके। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। देखिए सलाम हो गया आपका उर्दू शब्द। जो मुसलमान लोग होते हैं वो जब हम किसी बड़े को रेस्पेक्ट देते हैं तब सलाम बोलते हैं वो लोग, और हम लोग क्या करते हैं? नमस्ते बोलते हैं या फिर प्रणाम बोलते हैं, है ना? समझ में आया आपको? केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। केंद्र बिंदु बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ का सेंटर पॉइंट बताइए, यानी कि मध्य का पॉइंट बताइए, तो हम उसको बोलते हैं मध्य बिंदु या धुरी। मायूस, निराश। या फिर आप दुखी होते हो, मायूस हो जाते हो, आपका कोई काम नहीं होता है तो आप लोग होते हो ना मायूस, तो उसी का अर्थ है निराश। मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। जब आप किसी से भी बात करते हो तो आप उसकी तरफ देखते हो ना, तब उसको बोलते हैं मुखातिब होकर। बादशाह, राजा या सुल्तान, सलाम, प्रणाम या नमस्कार, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी, मायूस, निराश, मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। एक बार फिर से बोलिए। बादशाह, राजा या सुल्तान, सलाम, प्रणाम या नमस्कार, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी, मायूस, निराश, मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। तो बादशाह का अर्थ क्या है बच्चों? राजा या सुल्तान। बादशाह का अर्थ क्या है? राजा या सुल्तान। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी तो जल्दी से लर्न करिए। बादशाह, राजा या सुल्तान, सलाम, प्रणाम या नमस्कार, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी। बच्चों यहाँ पर जो केंद्र बिंदु लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। जो द पर यहाँ पर कौन से ऊ की मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो जो बिंदु है, बिंदु पे कौन से ऊ की मात्रा आती है? छोटे ऊ की मात्रा आती है। आप लोग इस चीज़ का याद रखिएगा। केंद्र बिंदु का जो अर्थ है मध्य बिंदु, वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बिंदु पर कौन से ऊ की मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। समझ आया आपको? अब आप लोग को सही लिखना है।
केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी, मायूस, निराश, मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। समझ में आया आपको? तो अब मैं शब्द बोलूँगी, आपको अर्थ बोलना है। बोलिए, अपनी अपनी आइज़ क्लोज करिए। बादशाह, सब लोग बोलिए। राजा या सुल्तान। सलाम, प्रणाम या नमस्कार। केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु या धुरी, मायूस, निराश, मुखातिब होकर, बात करने वाले की ओर देखकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले वर्ड्स को पढ़िए। काजी, तशरीफ़ रखना, दरबारी, हाजिर, सबूत। क्या है वर्ड्स? काजी, तशरीफ़ रखना, दरबारी, हाजिर, सबूत। इनके अर्थ क्या है? काजी का अर्थ है मुसलमान न्यायाधीश, तशरीफ़ रखने का अर्थ है बैठना या बिराजना, दरबारी का अर्थ है सभासद, हाजिर का अर्थ है मौजूद, सबूत का अर्थ है प्रणाम, प्रमाण। सॉरी, गलत बोला मैंने। सबूत का अर्थ क्या है? प्रमाण। बोलिए मेरे साथ, सबूत का अर्थ क्या है? प्रमाण। काजी, मुसलमान न्यायाधीश, तशरीफ़ रखना, बैठना या बिराजना, दरबारी, सभासद, हाजिर, मौजूद, सबूत, प्रमाण। काजी का अर्थ क्या है बच्चों? मुसलमान न्यायाधीश। तशरीफ़ रखने का अर्थ क्या है? बैठना या बिराजना। दरबारी, सभासद, हाजिर, मौजूद, सबूत, प्रमाण। सबूत, प्रमाण। समझ में आया? तो काजी, तशरीफ़ रखना, दरबारी, हाजिर, सबूत, मुसलमान न्यायाधीश, बैठना, बिराजना, सभासद, मौजूद, प्रमाण। ये मैंने आपको सारे वर्ड्स पढ़ के ही बताए। समझ में आया कि इनको पढ़ते क्या है? अब हम काजी का अर्थ क्या है? मुसलमान न्यायाधीश। देखिए, जो जज होते हैं, मुसलमान लोग जो जज होते हैं, हम उनको बुलाते हैं काजी। समझ में आया आपको? तशरीफ़ रखना, बैठना या बिराजना। हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग बैठ जाइए, है ना? तो उसको हम एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, तशरीफ़ रखना। ये उर्दू वर्ड है, तशरीफ़ रखना। दरबारी, सभासद। दरबारी, सभासद। सभासद का मतलब क्या होता है? जो दरबारी लोग होते हैं ना, राजा के अंडर में जो लोग बैठते हैं, दरबारी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं सभासद। हाजिर, मौजूद। हाजिर, मौजूद यानी कि प्रेजेंट होना। ठीक है? सबूत, प्रमाण, ये तो आपको पता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रूफ, कि आपको इस बात का क्या प्रूफ है, आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि ये सही बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं सबूत या फिर प्रमाण। काजी, मुसलमान न्यायाधीश, तशरीफ़ रखना, बैठना या बिराजना, दरबारी, सभासद, हाजिर, मौजूद, सबूत, प्रमाण। तो काजी का अर्थ क्या है बच्चों? मुसलमान न्यायाधीश। तशरीफ़ रखने के दो अर्थ हैं, बैठना या बिराजना। दरबारी का अर्थ है सभासद, हाजिर का अर्थ है मौजूद, सबूत का अर्थ है प्रमाण। समझ आया? अब मैं वर्ड्स बोलूँगी, अर्थ बोलना है आपको। काजी का अर्थ क्या है? आइज क्लोज करिए सब लोग। अब बोलिए, काजी का अर्थ क्या है? मुसलमान न्यायाधीश। तशरीफ़ रखने का अर्थ क्या है? बैठना या बिराजना। दरबारी, सभासद, हाजिर, मौजूद, सबूत, प्रमाण। वेरी गुड, सबको लर्न हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए क्या है? गज, रोए, हाजिर जवाब, प्रमाणित करना,
वाहवाही करना। ये हैं आपके शब्द। अब इनके अर्थ क्या है? मापने का पैमाना, शरीर का नर्म बाल, जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे, साबित करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तो गज का अर्थ क्या है? मापने का पैमाना। रोए का अर्थ क्या है? शरीर का नर्म बाल। हाजिर जवाब, जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे। प्रमाणित करना, साबित करना। वाहवाही करना, प्रशंसा करना। तो गज मापने का पैमाना, रोए शरीर का नर्म बाल, हाजिर जवाब जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे, प्रमाणित करना, साबित करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना। तो गज का अर्थ है मापने का पैमाना। हम मापते हैं ना, जैसे हमारी दीवार कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कुछ भी चीज़ नापते हैं तो उसका एक पैमाना आता है, उसको बोलते हैं गज। ओके। रोए शरीर का नर्म बाल, आपके शरीर में छोटे छोटे बाल हैं, है ना, तो हम उसको बोलते हैं रोए। ठीक है। हाजिर जवाब, जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे। ठीक है। प्रमाणित करना, अभी बता चुकी हूँ। साबित करना, जैसे प्रूफ करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साबित करना, प्रूफ करना। वाहवाही करना, प्रशंसा करना। वाहवाही करना, प्रशंसा करना कि ये कितना अच्छा लड़का है, सारा काम अपने आप करता है ना, तो ये हो गया प्रशंसा करना। ओके। गज का अर्थ क्या है? मापने का पैमाना, रोए शरीर का नर्म बाल, हाजिर जवाब जो बात का तुरंत बढ़िया जवाब दे, प्रमाणित करना, साबित करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना। तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न हो गए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखनी है। ओके। अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।